हेलो गाइस, दिस इज़ प्रभास फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का जो वीडियो का जो सीरीज़ बन रहा था, जिसमें पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 बताया था। अब इसका ये कि पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करें। तो पार्ट 2 फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में जो हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में पहले हम लोगों ने देखा था जो बेसिक सिविल के बारे में। तो इसमें था कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। सेकेंड पॉइंट था हमारा यूनिट वेट क्या होता है, किसी भी मटेरियल का जो होता है यूनिट वेट उसका क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ा था। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप देख सकते हैं फिर से। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड वीडियो जो आया था उसमें था हमारा कि यूनिट वेट क्या होता है किसी भी सीमेंट का, डेंसिटी क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, लैप लेंथ के बारे में, स्टेयर के स्लोप के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा यूनिट वेट हम स्टील का कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब के बारे में हमने इसमें डिटेल से पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो हमारा है क्लियर कवर, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्लियर कवर होता क्या है, कौन से मेंबर में हम लोग कितने क्लियर कवर प्रोवाइड करने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको आज। तो सबसे पहला आता है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन में कितने क्लियर कवर होते हैं, राफ्ट फाउंडेशन में कितना होता है, स्ट्रैप बीम में कितना होता है, बीम में कितना जाएगा, कॉलम में हमारा कितना क्लियर कवर होता है। उसके बाद आता है स्लैब, स्लैब में कितना आता है, फ्लैट स्लैब होता है, स्टीयर केस आ गया, उसके बाद उसका रिटेनिंग वॉल है, उसके बाद वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, सब में कितना कितना क्लियर कवर होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहले देखिए क्लियर कवर होता क्या है। बहुत लोगों को डाउट हुआ कि क्लियर कवर क्या होता है। क्लियर कवर जो होता है, जैसे ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। इसमें जो हमारा ये फाइनल कास्टिंग, इसमें जो हम लोग कॉलम के लिए रेनफोर्समेंट इंस्टॉल किए, ठीक है। इसमें जो हम लोग रिंग दिया, ठीक है, इसमें जो हम लोग रिंग दिए, तो इस कास्टिंग फेस से इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्लियर कवर। और जैसे आप देखना है दूसरे में समझाया था, जैसे हमारा सपोज कीजिए ये है राफ्ट, ठीक है, ये हमारा कास्टिंग एरिया है। तो इसमें जो सरिया हम लोग इंस्टॉल किए हैं, कास्टिंग फेस से लेके इसका और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस, ये हमारा है क्लियर कवर। ये हमारा होगा इसमें क्लियर कवर, ठीक है। तो समझ गए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है फाउंडेशन में है। फाउंडेशन का हम क्लियर कवर कितना रखते हैं, तो फाउंडेशन में जो हम क्लियर कवर रखते हैं वो हमारा होता है 75 mm, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन का जो टॉप पोर्शन आता है, टॉप में हम लोग देते हैं 50 mm का, बॉटम में देते हैं 75 mm और साइड देते हैं 75 mm। अब टॉप बॉटम साइड से क्या मतलब है, क्या क्या मतलब है उसको देखिए। इसका ये मतलब होता है, जैसे ये भी कोई भी फाउंडेशन हुआ, ठीक है, ये हमारा हो गया टॉप पोर्शन, इसमें जो हम लोगों ने सरिया दिया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइड, ये हमारा जाएगा 75 mm, ये हमारा है साइड, ये हमारा जाएगा 75 mm, ये साइड हमारा, ये हमारा जाएगा 75, और टॉप पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा, ये जाएगा 50 mm, मतलब कुछ छोटा रहेगा उससे, ठीक है। उसके बाद हमारा था स्ट्रैप बीम। स्ट्रैप बीम क्या होता है, स्ट्रैप बीम होता है जैसे कोई भी हम लोगों ने 2 फुटिंग बनाया, ठीक है, दो हमने यहाँ पे सपोज कीजिए कि कोई 2 फुटिंग बनाया है। इस फुटिंग को ज्वाइंट करने के लिए जो हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इस बीम को कहते हैं हम लोग स्ट्रैप बीम, ठीक है। ये हमारा होता है स्ट्रैप बीम। इसके लिए हम लोग जो कवर प्रोवाइड करना है, ये हमें प्रोवाइड करना है 50 mm। स्ट्रैप बीम के लिए हो गया हमारा 50 mm। बीम तो आप लोग जानते ही हैं, इसके लिए हमारा आता है 25 mm का कवर इसमें प्रोवाइड करते हैं। अब कॉलम में आता है 40 से लेकर 50 mm तक हम कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसका कंडीशन क्या होता है कि 40 mm कहाँ देंगे, 50 mm कहाँ देंगे, जहाँ पे हमारा वेदर ड्राई होता है, जैसे कोई भी ड्राई वेदर जो हमारा होता है उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे 40 mm का कवर। और जो मॉइस्चर वेदर होता है, जो मॉइस्चर का जो एरिया होता है, वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 50 mm, लेकिन नॉर्मली हम लोग सब जगह 40 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्लैब। स्लैब में हम लोग प्रोवाइड करते हैं 15 mm का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब में तो प्रोवाइड करते हैं 20 mm। उसके बाद है स्टेयर केस। स्टेयर केस में हम लोग को जो कवर प्रोवाइड करते हैं वो 15 से लेके 15 to 20 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल में हम प्रोवाइड करते हैं 20 से 25 mm। हम लोग का रिटेनिंग वॉल क्या होता है, बेसिकली रिटेनिंग वॉल जो होता है कैसे बनाया जाता है, सपोज कीजिए कि
ये हमारा कोई एक वॉल नीचे से उठा, ठीक है। इसका सेकेंड वॉल हम लोग यहाँ से उठाएंगे, एक ये हमारा लगभग फेस हमारा सेम होगा, उसका सेकेंड वॉल हमारा ये उठेगा, ये सेकेंड वॉल हमारा ऐसे करके रिटेनिंग वॉल उठता चला जाता है। ये होता है कि जब वाटर का जब प्रेशर जब इस पे आता है ना तो सब पे अल्टरनेट लगता है, ठीक है। ये बेसिकली आपको ब्रिज के डैम कंस्ट्रक्शन में रिटेनिंग वॉल का देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कवर प्रोवाइड करते हैं हम लोग 20 से लेकर 25 mm तक। और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर वही जो रिटेनिंग वॉल की तरह हो ये होता है, उसमें प्रोवाइड करते हैं हम लोग 20 से 30 mm। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं साइट पे। जब साइट पे जाइएगा तो सबसे पहला चीज़ यही फेस हमको करना पड़ता है कि क्लियर कवर किस में कितना देना है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जो भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं उसके साइट पर बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है, ठीक है। अब दूसरा आता है यूनिट वेट ऑफ स्टील होता है पर मीटर कितना आता है, जो कल मैंने इसके लिए फॉर्मूला भी बताया था। तो सबसे पहला आता है कि 6 mm का जो सरिया आता है उसका यूनिट वेट कितना होता है। तो जो भी 6 mm का सरिया होगा उसका यूनिट वेट आता है 0.221 kg पर मीटर, ठीक है। अगर जैसे मार्केट में बहुत ही सारे स्टील है, ठीक है, अगर स्टील में मतलब स्टील का जो पता करना है कि स्टील सही है कि नहीं, तो सबसे पहला होता है उसका वेट। कोई भी एग्जैक्ट 1 मीटर का हम सरिया कट करेंगे और उसको जाके वेट करेंगे, ठीक है। अगर इतना वेट आ गया 6 mm का सरिया में तो मत समझ सकते लगभग वो सरिया सही है। उसके बाद उसका क्या बोलते हैं ग्रिप देखा जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है जो देखे जाते हैं। पहला होता है वेट का, जो वेट हम इस तरह देखा जाता है, और वेट निकलता है कैसे, जो कल मैं आप लोगों को बताया था कि इसका वेट निकलता है d²/162.2, ठीक है। d मीन्स हो गया यहाँ पे d इज इक्वल टू हो गया हमारा डाया ऑफ बार, ठीक है। ये फॉर्मूला किसी भी सरिया के लिए आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारा है 8 mm का। 8 mm का सरिया का वेट आता है 0.394 kg पर मीटर, ठीक है। मतलब पर मीटर, मतलब जो भी एक लेंथ आता है, लेंथ सरिया जो कभी भी आता है, लेंथ सरिया ऐसे आता है, ठीक है। ये टोटल लेंथ सरिया कितना मीटर का होता है, ये टोटल होता है 12 मीटर का, ठीक है। इसमें से 1 मीटर आप कट करके देख लीजिएगा, जो होगा 1 मीटर कट करके इसको वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद अगर इतना वेट आ रहा है 0.221 kg या ये 8 mm का है तो 0.394 kg अगर आ रहा है, ठीक है, तो समझिएगा कि हमारा लगभग सरिया सही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 10 mm। 10 mm के सरिया के लिए आता है 0.661 kg पर मीटर होता है, ठीक है। सब के लिए फॉर्मूला यही है d²/162.2 kg पर मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है 12 mm। 12 mm के लिए आता है 0.887 kg पर मीटर। ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है सबका, आप कीजिएगा तो सबका यही है वेट आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 16 mm। 16 mm का आता है 1.578 kg पर मीटर। देखिए आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा हुआ 16 हुआ इंटू 16 162.2, ठीक है। देखिए कितना बेटा है 1.578 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 20 mm। 20 mm के लिए होता है 2.466 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 25 mm। 25 mm के लिए आता है ये वेट होगा 3.853 kg पर मीटर क्यूब। अब इसका टोटल जैसे एक सरिया जो 12 मीटर का जो आता है, सपोज करिए कोई भी 25 mm का सरिया, ठीक है, ये टोटल जो लेंथ आता है सरिया का ये होता है 12 मीटर का, ठीक है। अब बोलेगा 25 mm का टोटल लेंथ कितना होता है, तो 25 mm का टोटल लेंथ आपका हो जाएगा 25 × 25 डिवाइडेड बाई 162.2 इज इक्वल टू ये हो गया 3.881 kg का। इसमें आप क्या कीजिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब टोटल वेट जो इसका आएगा, जैसे इसका जो टोटल वेट आएगा हमारा हो जाएगा 46.23 kg हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 मीटर का टोटल लेंथ का जो सरिया का आएगा, इसका मतलब वेट आ जाएगा 12 मीटर का। ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइट के लिए। ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप सरिया का डिटेल निकाल रहे हो कि किस में हमको कितना सरिया लगना है, तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूरिंग। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। कुछ भी मटेरियल मिला दे, कुछ भी कर दे, अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो फिर कोई भी मतलब कितना भी सीमेंट मिला दे, कोई भी सरिया लगा दे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यूरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिविल में। तो सबसे पहला है कि सीमेंट का क्यूरिंग हम लोग करते हैं कैसे। पहले से होता है सीमेंट कई टाइप्स के होते हैं, क्यूरिंग टाइप्स ऑफ सीमेंट, ठीक है।
तो इसका क्यूरिंग हम लोग करते कैसे? तो क्यूरिंग करने का पहले होता है ओपीसी होता है। क्यूरिंग करने का हमारा तरीका जो होता है, या तो हम स्प्रे करके क्यूरिंग कर सकते हैं, जो कभी भी स्प्रेयर आता है उससे क्यूरिंग कर सकते हैं, या एक जूट का बोरा आता है उसको भिंगा के पानी से रख सकते हैं, या अगर स्लैब का करते हैं तो एक सीमेंट का कैरी टाइप का बना के उसमें पानी डाल के हम छोड़ सकते हैं। तो ओपीसी जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, कम से कम मिनिमम उसका होता है 7 डेज तक आपको क्यूरिंग करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद है सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट के लिए आपको 10 डेज होता है क्यूरिंग, ये कंपलसरी है कि इतना आपको करना ही करना है, चाहे आप जैसे करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका मतलब कंस्ट्रक्शन का बनाने का। उसके बाद आता है सीमेंट विथ मिनरल एंड एडमिक्शन। नॉर्मली ज़्यादातर आज हम लोग यही यूज कर रहे हैं सीमेंट। इसके लिए होता है 14 डेज़ का। 14 डेज़ तक आपको इसको क्यूरिंग करना ही करना है। आप क्यूरिंग करते क्यों करते हैं? क्यूरिंग अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? सब कोई भी पूछ सकता है ना, क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या खामखा पानी का वेस्टेज है? नहीं, क्यूरिंग नहीं कीजिएगा तो सीमेंट में क्या होता है, जब सीमेंट और पानी और कोई भी मटेरियल जब उसमें मिक्स होता है तो उसके एक रिएक्शन के बाद उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो डेवलप होता है, हीट डेवलप होने के कारण वो क्रैक करता है। तो यही इसलिए हम क्यूरिंग करते हैं ताकि उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम कर सकें। इन शॉर्ट अगर इसको बोला जाए तो रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसी के लिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं ताकि हमारा जो कंक्रीट है या कोई भी स्ट्रक्चर हमारा क्रैक ना कर सके कहीं से। और जितना ज़्यादा क्यूरिंग कीजिएगा उतना क्रैक करने का संभावना उसको बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आगे इसका फिर से एक सीरीज आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे बात करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।